जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपकी शब्द विचार की वीडियो बनाई थी पिछली वीडियो, उसमें हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा था। शब्द विचार चैप्टर था हमारा, थर्ड चैप्टर है ये हमारी हिंदी ग्रामर का। इसमें हमने कल पढ़ा था शब्द क्या होती है। हमने क्या रीड किया था पिछली वीडियो में किया था वर्णों के सार्थक मेल से किसका निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण होते हैं मुख से निकली हुई ध्वनियां, उनसे कि जब मेल करते हैं, सार्थक मीन्स क्या होता है, सह अर्थ, जिनका अर्थ निकले, तो सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। और शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये वाक्य में नहीं प्रयुक्त होते, वाक्य के बाहर रहते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ कि शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। शब्दों से वाक्य का निर्माण नहीं होता। शब्द जब वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। और पद बनने के बाद ये जो पद होता है ना, ये व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है। व्याकरणिक नियम कौन से होते हैं, जैसे पहले वाक्य के अंदर कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। इन व्याकरणिक नियमों के अनुसार बंधा होता है। व्याकरणिक नियम जैसे मैं कहूँ आपको कि कर्ता वाक्य के अंदर चाय पी रहा है रमेश, तो ये वाक्य हमारा उचित नहीं है। उचित कर्म जैसे हमारा जो है कर्ता कर्म क्रिया, वाक्य के अंदर मैं कहूँ कि रमेश पीता है रमेश चाय। अब पीता है रमेश चाय, पहले पीना क्रिया हो गई, हमने क्रिया को पहले नहीं लिखना, पहले हमने क्या लेना है, कर्ता को लाना है। तो कर्ता में क्या आएगा, रमेश, फिर कर्म क्या, उसमें क्या कर्म कर रहे हैं वो, चाय, पीना लास्ट में आएगा, रमेश चाय पीता है। ये वाक्य उचित बनेगा हमारा। पहले कर्ता, रमेश, चाय कर्म और पीता है ये क्रिया। क्रिया क्या होती है हमारी, लास्ट में होती है। तो ये व्याकरणिक नियमों में बंधा हुआ है वाक्य। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, चाय पीता है रमेश, तो ये वाक्य शुद्ध नहीं होता। तो ये पद होता है जो वाक्य के नियमों में बंधा होता है, व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है। व्याकरण नियम मैंने आपको बताए रखे, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे व्याकरण के अकॉर्डिंग ही आते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक भी साथ लेकर बैठे, पेन भी साथ लेकर बैठे, ताकि आप इसको नोट भी कर सके पद क्या होता है। ये हम कल कर चुके थे। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कितने भेद होते हैं शब्दों के, 4। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हमने पिछली वीडियो में किया था रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के कितने भेद थे, रूढ़, यौगिक, योग। ठीक है, रूढ़ में हमने पढ़ा था ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, तो भाई 2 ये शब्द जो होते हैं ना स्वतंत्र होते हैं, जैसे पुस्तक, रमा, शब्द तो होते हैं इसके अंदर, वाक्य का निर्माण तो होता है, लेकिन इनके खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, और खंड जब इनके टुकड़े करेंगे, खंड बोलते हैं टुकड़ों को, जब इनके खंड करते हैं तो इनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, इनका सामान्य यानी कि स्थान के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, इसका 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, और ये था विशेष अर्थ, खंड करने पर विशेष 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और खंड करने पर विशेष अर्थ निकलते हैं। ये हम कल कर चुके थे, पिछली वीडियो में कल कर चुके थे हम। फिर आगे आता है, आज पढ़ रहे हैं हम रचना। उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। अब देखो हमारा हिंदी का विस्तार क्या है, एक विशाल समुद्र की तरह लो आप अपनी हिंदी को। विशाल समुद्र, जैसे समुद्र के अंदर नदियां आकर मिल जाती हैं, ठीक है, तो विशाल सागर बन जाता है। ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा के अंदर अनेक भाषाएं आकर मिल गई हैं, अनेक भाषाएं आकर मिल गई हैं। हमारी हिंदी भाषा के अंदर अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, ये सारी भाषाएं हमारी इसके अंदर मिली हुई है। इसलिए हिंदी भाषा एक विशाल सागर की तरह है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने भेद हैं, 5। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। तत्सम मीन्स क्या होता है, तत् प्लस में सम। तत् का मतलब उसके, सम मीन्स समान। हमारी जो हिंदी भाषा है ये कहाँ से ली गई है,
संस्कृत से ली गई है। हमारी संस्कृत जो भाषा है वो किससे, संस्कृत भाषा से निकल कर ही हिंदी भाषा आई है। संस्कृत की लिपि भी आपने भाषा के चैप्टर में पढ़ा था, देवनागरी है। हिंदी की भी देवनागरी है। क्यों है? क्योंकि संस्कृत हमारी मूल भाषा है, देव भाषा कहते हैं संस्कृत को। हमारी हिंदी उसी से निकल कर आई है। तो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं, संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में जो की त्यों यानी कि वैसे की वैसे प्रयुक्त किए जाएं। जो की त्यों कैसे? जैसे संस्कृत में शब्द हैं वो वैसे की वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम। जैसे हम बोलते हैं संस्कृत में अग्नि, ठीक है, हिंदी में भी हम अग्नि बोलते हैं, ठीक है। अहम यानी अहंकार हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी बोलते हैं। तो हिंदी शब्द संस्कृत से निकल कर आए हैं। तो संस्कृत में भी जो की त्यों प्रयोग किए जाए, हिंदी में भी जो की त्यों प्रयोग किए जाए, तो वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में जो की त्यों लिए जाएं, ठीक है। संस्कृत के मूल शब्द हिंदी भाषा में जो की त्यों लिए जाएं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे क्या कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द। अग्नि हो गया, अहम हो गया, माता पिता हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रातः हो गया, अतः हो गया, ये हमारे संस्कृत के शब्द हिंदी में जो की त्यों लिए जाते हैं, ये हो गए तत्सम शब्द। फिर आते हैं तद्भव में। तद्भव क्या होता है? देखो इसका मतलब भी, तद मतलब उसके, भव मतलब हो, उसके जैसा हो। यानी कि संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, हिंदी में थोड़ा परिवर्तन। तद्भव शब्द क्या है? तद का मीन्स उससे, भव मीन्स पैदा हुआ, होना, ठीक है। तो उससे पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ? संस्कृत से। तद्भव शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, लेकिन जब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उनमें परिवर्तन करके लिखे जाते हैं। वो कौन से होते हैं? तद्भव शब्द। जैसे हमारे हिंदी के शब्द यही ले लो, अब ये संस्कृत में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, तब तो हो गए तत्सम। इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत और हिंदी में सेम लिखेंगे। अब इसमें देखो, जैसे हमने लिखा अग्नि, संस्कृत शब्द है, हिंदी में परिवर्तित करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? आग, ठीक है। दुग्ध, दुग्ध को क्या लिखेंगे? दूध। तो जब हिंदी संस्कृत के शब्द हिंदी में परिवर्तन करके लिए जाते हैं तो वो कौन से शब्द बन जाते हैं? हमारे कौन से बन जाते हैं? तद्भव शब्द। तो इनकी डेफिनेशन हो गई, संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में परिवर्तन करके लिए जाते हैं। क्या करके लिए जाते हैं? परिवर्तन करके लिखे जाते हैं। तो वो कौन से हो गए? तद्भव शब्द, ठीक है। फिर आते हैं हम देशी शब्द में। देशी शब्द क्या होते हैं? देशी शब्द हमारे होते हैं हाँ जी, देशी शब्द कौन से होते हैं? देशी शब्द हमारे देश में ही उत्पन्न, देशी शब्द देश में ही उत्पन्न, जो शब्द हमारे देश में ही उत्पन्न होते हैं, देश में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, वो देशी शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, हमने बोलते हैं हमारी हिंदी भाषा में, जैसे देश के अंदर ही बोलते हैं गुद्दड़, ये हमारा देश का ही अपना शब्द है, ठीक है। देश का ही हमारा ये शब्द है। गुद्दड़ हो गया, लठ हो गया, ये ऐसे शब्द है जो हमारे देश में ही प्रयुक्त होते हैं। लोटा हो गया, खटिया हो गई, ये हमारे देश में ही प्रयुक्त शब्द होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? देशी शब्द। हमारे देश के लोग इसको यूज करते हैं। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो बाहर की भाषाओं से, विदेशी यानी बाहर की भाषा से आए हुए शब्द। हमारी हिंदी भाषा के अंदर अंग्रेजी भाषा के भी शब्द हैं, ठीक है, फारसी के भी हैं, उर्दू के भी हैं। ये सारे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में आकर मिक्स हो गए हैं, हिंदी भाषा में आकर मिक्स हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? विदेशी शब्द। जैसे हम प्रयोग करते हैं ना कि डस्टर ले आओ, डस्टर क्या है? अंग्रेजी शब्द है। टीचर को बुलाओ, टीचर क्या है? अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं विदेशी, यानी कि बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में
प्रयुक्त हो रही, यानी हिंदी में घुल मिल जाए। डस्टर हो गया, अध्यापक हो गया, अध्यापक तो हमारा हिंदी शब्द है, डस्टर हो गया, ठीक है, चौक हो गया, कैंची हो गई, ये शब्द ऐसे ही हैं जो बाहर की भाषाओं से आकर हमारी हिंदी भाषा में मिक्स हो गए हैं, ये होते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, तो हमने आज उत्पत्ति के आधार पर पढ़े। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद थे हमारे, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। ये हमारे हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम यानी कि संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाएं। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में ज्यों की त्यों लिए जाएं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, हिंदी में परिवर्तन करके लिखे जाते हैं, जैसे अग्नि का आग, कर्म का काम। ठीक है, अग्नि, आग, कर्म, काम, ये हमारे तद्भव शब्द होते हैं, हिंदी में परिवर्तन करके लिखे जाते हैं। देशी शब्द देश में ही प्रचलित शब्द होते हैं, लठ, गुद्दड़, लोटा, खटिया, ये हमारे देश में ही प्रचलित शब्द होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो बाहर की भाषाओं से आकर हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल जाए, विदेशी शब्द होते हैं। अंग्रेजी के शब्द, फारसी के शब्द, उर्दू के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आकर मिल गए, जैसे डस्टर, चौक, कैंची, ये सारे विदेशी शब्द हैं, ये हमारी हिंदी भाषा में आकर मिल गए हैं। तो हमने आज उत्पत्ति के आधार पर इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। क्योंकि फिर एक एक पॉइंट ही करके आपको समझाया जाएगा, तो आप क्लियर कर लेंगे। ओके, बाय।